देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। गजल अपने कमरे में नहीं है। अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता हो तो हमें अभी बता दो। हमें कैसी बातें कर रही हैं आप? और मुझे क्या पता गजल कहाँ है? और किसे पता होगा दुआ? अगर गजल पर आँच भी आई तो मैं तुम्हें घर में रहने नहीं दूंगी। आप ये क्या बोल रही हैं अम्मी? आप गुस्से में हैं इसीलिए आपने शायद ये बोल दिया। मैं गुस्से में भी हूँ और होश में भी। गजल की सलामती के लिए दुआ मांगो तो, वरना अपना सामान भी बांध लो इस घर से। आप ये क्या कह रही हैं अम्मी? कल की आई हुई लड़की के लिए आप मुझे घर से बाहर निकालना चाहती हैं? हाँ, मैं भी यही चाहता हूं। आपकी वजह से मेरी गजल मुझे छोड़ के चली गई है। क्यों मेरी मोहब्बत के पीछे पड़ी हो? आप क्यों नहीं चली जाती? जुबान को लगाम दो। जुबान पे लगाम लगाने का वक्त चला गया है। जितनी इज्जत करनी थी आपकी मैं कर चुका हूं। अब आपके लिए मेरे दिल में कोई अहमियत नहीं है। इतना जहर, इतनी कड़वाहट, मोहब्बत बदतमीजी करना तो नहीं सिखाती। ये सब उस गजल की वजह से हो रहा है। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। गजल! अपनी जुबान पे उसका नाम मत लाओ। चली गई है वो हमेशा के लिए। अपना फोन छोड़ के गई है पीछे, जिससे उसे कोई ढूंढ ना पाए। नहीं रोहन, इस तरह दिल छोटा मत करो तुम। मैं गजल को पहचान चुकी हूँ। वो इतनी आसानी से चुपचाप घर छोड़कर जाने वालों में से नहीं है। तुम परेशान मत हो, यहाँ आओ मेरे पास। वो ऐसा कर चुकी है बड़ी अम्मी। वो घर छोड़ के जा चुकी है। अरे इतना बड़ा ड्रामा हो रहा है बाहर और इसके कान पे तो एक जू तक नहीं रेंग रही है। कब आएगी बाहर ये गजल? अरे कब आएगी? जब सब कमरे में घुस जाएंगे। अगर वो सच में चली गई है तो मुझे तुम्हारे रोने का जरा अफसोस नहीं है, क्योंकि जो हुआ वो तुम्हारे हक में अच्छा ही हुआ। वैसे अम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं। वो इस तरह घर छोड़ के जाने वालों में से नहीं है। वो इस घर को इतनी आसानी से बख्शेगी नहीं। यहीं गई होगी वो इस घर में कहीं भी नहीं है। पूरा घर अच्छी तरीके से देख चुका हूं मैं। सिर्फ आपका कमरा देखना बाकी है। अगर ये दुआ कमरे में ढूंढने गई तो गजल को सच में आज ये घर छोड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं, पर मुझे पूरा यकीन है गजल आपके कमरे में भूले से भी नहीं जाएगी। आपने मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली, इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। क्या मिला तुम्हें? दो मासूम दिल मिलने से पहले ही बिछड़ गए। बहुत बड़ा गुनाह किया तुमने। अल्लाह मियां तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। कहाँ गई होगी ये गजल? वो इस घर में कहीं भी नहीं है। पूरा घर अच्छी तरीके से देख चुका हूं मैं। सिर्फ आपका कमरा देखना बाकी है और वहां वो भूले से भी नहीं जाएगी। दूल्हा रूहान बनेगा, लेकिन सुहाग रात में तुम्हारे शौहर के साथ तुम्हारे बिस्तर पर मनाऊंगी। ये मेरा वादा है। कहीं वो मेरे हैदर के साथ मेरे कमरे में तो नहीं? अगर ऐसा हुआ तो आज तो उसको उसके फरिश्ते भी नहीं बचा पाएंगे।
अरे उठ जा मेरी माँ, उठ जा, नहीं तो दुआ तुझे दुनिया से उठा देगी। सो रहा मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। ये क्या कर दिया हैदर? मेरी तमन्ना पूरी हुई भी तो तब जब मैं एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रुक सकती। अगर लाइट ऑन की तो हैदर परेशान हो जाएंगे। क्या हो गया आज तुम्हें? सो जाओ ना। नहीं, ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी खूबसूरती से मेरा मन बदलना चाहती, तो वैसा होने नहीं वाला। कितनी बार कहा तुमसे? कितनी बार मतलब? मैं तो अभी आई हूँ। छोटन बोलो, कब से तुम्हारे पास और लिपट के सो रही हूँ। मैं तो अभी आई हूँ, तो फिर हैदर के पास कौन था? क्या कर रही हूँ? मेरी नींद खराब होनी। एक मिनट हैदर। अरे मेरी नींद खराब हो रही, लाइट ऑफ करो।
जहां से डरते हुए मैं निकली हूं, वहां से बहुत जल्द तुम्हें धक्के मार के निकालूंगी दुआ। छुपना छुपाना बहुत हो गया। क्या कर रही थी मेरे शौहर के साथ? वो बदसात लड़की क्या कर रही थी मेरे हैदर के साथ? तू भाभी, ये क्या बोल रही हैं भाभी आप? गजल हैदर भाई के साथ क्या कर सकती है? गजल पर इल्जाम लगाते लगाते अपने शौहर को भी बदनाम कर रही हैं आप। किसी को तो बख्श दीजिए आप। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, ये मेरे कमरे में थी। मैं नहीं मानता। ये गजल से दुश्मनी निकालने का आपका कोई नया तरीका है। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं करना तो ना सही, अभी साबित हो जाएगा। ये तो घर से चली गई थी ना, तो फिर वापस कैसे आ गई? गजल कहीं नहीं गई थी, वो इसी घर में थी। अगर वो घर में ही थी तो कहीं मिली क्यों नहीं? तुमने ही कहा था ना, तुमने मेरे कमरे के अलावा हर जगह ढूंढ लिया, ये कहीं नहीं मिल रही थी। इसी से साबित होता है कि बेहया लड़की मेरे कमरे में मेरे शौहर, मेरे हैदर के साथ थी। रूहान, तुम समझ नहीं रहे हो। ये लड़की तुमसे मोहब्बत नहीं करती है। ये लड़की तो मैं रूहान को अभी ये सच नहीं बता सकती, क्योंकि मैं ये साबित ही नहीं कर पाऊंगी कि ये हैदर को पसंद करती है। ये लड़की तुम्हारी तो क्या, किसी की नहीं हो सकती। बस बंद कीजिए अपनी बकवास तो भाभी। अगर गजल के पाक दामन पर आपने कीचड़ उछालने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं गजल से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं और उतना भरोसा भी करता हूं उस पे। गजल मेरे सिवा किसी और की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकती। कमरे में जाना तो बहुत दूर की बात है। रूहान, मैंने खुद अपनी आंखों से इसे बस नहीं सुनना और। चलो गजल। मुझे पक्का यकीन है कि गजल हैदर के पास ही थी, पर मैं ये साबित कैसे करूं? शुक्रिया रूहान, तुम नहीं होते तो दुआ आज मेरी इज्जत तार तार करके रख देती। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम हैदर भाई के कमरे में क्या करने गई थी? वो रूहान, झूठ मत बोलना गजल। मैंने तुम्हें खुद हैदर भाई के कमरे से बाहर निकलते हुए देखा है। गजल इतनी रात को हैदर भाई के कमरे में क्या कर रही थी? मजाक कर रहे हो ना तुम रूहान? मैं भला हैदर के कमरे में क्या करूंगी? मैं मजाक कर रहा हूँ ना, तो मैं मजाक कर रहा हूँ और ना ही मेरी आंखें कमजोर हैं। मैंने तुम्हें घर के कोने कोने में ढूंढा तो मुझे कहीं नहीं मिली, तो मैंने तुम्हें खुद हैदर भाई के कमरे से बाहर आते हुए देखा। सच बताओ गजल, इतनी रात को तुम हैदर भाई के कमरे में क्या करने गई थी? सवाल बहुत छोटा है लेकिन बात
बहुत बड़ी है। सच बोलो, क्या करने गई थी तुम हैदर भाई के कमरे में रात को? इस रोमियो को संभालना बहुत जरूरी है, वरना आगे का सारा प्रोग्राम ठप हो जाएगा। दुआ भाभी के सामने तो मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन यहाँ मेरे सिवा कोई नहीं है। मुझे सच बताओ, क्यों गई थी तुम? हाँ रूहान, मैं गई थी हैदर के कमरे में। मैं हैदर से बात करने के लिए गई थी। ऐसी कौन सी बात थी जिसके लिए तुम आधी रात को हैदर भाई के कमरे में घुस गई? रूहान, निकाह, हमारे निकाह के बारे में बात करने गई थी मैं। तुम तो जानते हो ना रूहान कि सब मेरी वजह से कितने परेशान हैं। मैं बस यही जानना चाहती थी हैदर से कि क्या वो भी दुआ की तरह हमारे निकाह के खिलाफ है? हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम दोनों निकाह करने वाले। हैदर भाई बीच में कहां से आ गए? उनकी पसंद नापसंद से क्या फर्क पड़ता है? सच बताओ, क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? रूहान, तुम बेवजह मुझ पर शक कर रहे हो। मेरे लिए जरूरी था मेरे लिए ये जानना कि हैदर क्या सोचते हैं। और ये मत भूलो कि तुमसे पहले मेरा रिश्ता हैदर के साथ है। किस रिश्ते की बात कर रही हो तुम? रिश्ता? क्या बोल गई तू कसल? जवाब दो। क्या रिश्ता है तुम्हारा हैदर भाई के साथ? रूहान, दोस्ती का रिश्ता, मुझे दोबारा जिंदगी देने का रिश्ता, मुझे इस घर में पनाह देने का रिश्ता, जब मुसीबत में हो तो फरिश्ते की तरह पहुंच जाने का रिश्ता, और सबसे अहम, मुझे मेरे प्यार से मिलाने का रिश्ता, मुझे मेरे रूहान से मिलाने का रिश्ता। रूहान, जो रिश्ता तुम हैदर भाई के साथ जोड़ रही हो वो रिश्ता तुम्हारा दुआ भाभी के साथ होना चाहिए। हैदर भाई तो तुम्हारे इस घर में रहने के सख्त खिलाफ थे। अगर दोबारा इस घर की चौखट पे तुमने कदम रखने की जुर्रत भी की तो मैं खुद तुम्हें धक्के मार के यहां से निकाल दूंगा। वो दुआ भाभी ही थी जिन्होंने हैदर भाई से लड़के तुम्हें इस घर में पनाह दी। गजल, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। चलो कोई नूर, आ जाओ। हमें हैदर भाई ने नहीं, दुआ भाभी ने मिलवाया था। तुम्हारी इस घर में सबसे पहली दोस्त दुआ भाभी बनी थी ना? तुम्हारा दुपट्टा ये तो वापस देना भूल ही गई तुम्हें। अरे नहीं, दुपट्टा महज औरत की इज्जत का लिबास नहीं, उसके वजूद का हिस्सा होता है। और मैं अपनी नई सहेली को अपने वजूद का थोड़ा सा हिस्सा देकर इस दोस्ती को पक्का करना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी मदद के लिए दुआ भाभी ने तुम्हारे पास भेजा था। रोहन, तुम्हें एक तकलीफ देना चाहती हूँ। वो क्या है ना, गजर शायद किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है और इतनी रात को उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं होगा। तो क्या तुम जाके देख सकते हो कि सब ठीक है या नहीं? तो इस हिसाब से दुआ भाभी को तुम्हारा दोस्त होना चाहिए। साफ साफ बताओ मुझे तुम गजल, क्या रिश्ता है तुम्हारा हैदर भाई से? तू बहुत बुरी तरह फंस गई है गजल, सोच कुछ जल्दी सोच। जवाब दो गजल, बोलो। हाँ रूहान, हाँ दुआ ने ही मुझे पनाह दी थी। हाँ मैं मानती हूँ कि दुआ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है रूहान, लेकिन वो मेरी दोस्त थी, अब नहीं है। उसने मुझ पर इतने इल्जाम लगाए कि अब वो प्यार भरा रिश्ता वो मिट्टी में मिल गया है रूहान। और इसीलिए मैं हैदर के पास गई थी दुआ के इल्जामों से बचने के लिए। तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया होगा रूहान, अब तुम जाओ, मुझे सोना है। रुको,
मान लिया कि जो कुछ भी तुमने कहा वो सच है, मगर तुमने सिर्फ हैदर भाई से रिश्ते की वजह बताई। अभी तक तुमने ये नहीं बताया कि तुम हैदर भाई के कमरे में इतनी रात को क्यों गई थी। आज ये तेरी बातों में नहीं आने वाला। तूने अपने हाथों से अपना गेम बर्बाद कर दिया गजल।